मध्य प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। उन्हें नए साल का यादगार तोहफा दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अहम और लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला लिया गया है। सरकार ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षक, जिन्हें एलडीटी कहा जाता है, और उच्च श्रेणी शिक्षक यानी यूडीटी को चौथा क्रमोन्नति वेतनमान देने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 1,22,000 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्होंने अपनी 35 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एलडीटी और यूडीटी दोनों संवर्ग के शिक्षक लंबे समय से चौथे क्रमोन्नति वेतनमान की मांग कर रहे थे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए शिक्षकों को आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर बड़ी राहत दी है। सरकार के इस निर्णय के बाद एलडीटी शिक्षकों का औसत मासिक वेतन लगभग 1,15,000 रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि यूडीटी शिक्षकों का औसत वेतन 1,25,000 रुपए से अधिक हो जाएगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि यह फैसला न केवल शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके मनोबल को भी नई ऊर्जा देगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नया वेतनमान 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। जिन शिक्षकों की 35 साल की सेवा जुलाई 2023 से पहले पूरी हो चुकी है, उन्हें उसी तारीख से अब तक का पूरा एरियर दिया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह एरियर राशि 1,20,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं जिन शिक्षकों की 35 वर्षों की सेवा 2023 से 2026 के बीच पूरी होगी, उन्हें सेवा पूर्ण होने की तिथि से एरियर का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से न केवल वर्तमान बल्कि आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्ति होने वाले शिक्षकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक में शिक्षा के अलावा विकास और भविष्य की तकनीकों से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। मोहन सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी नीति 2026 को मंजूरी देकर मध्य प्रदेश को देश के एक चुनिंदा राज्यों की श्रेणी में शामिल कर दिया है, जहां यह नीति लागू है। केरल और ओडिशा के बाद अब मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने स्पेस टेक नीति को अपनाया है। सरकार का मानना है कि इस नीति से प्रदेश में उपग्रह निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और संचार जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेगा। सरकार के अनुसार स्पेस टेक नीति 2026 के जरिए अगले 5 वर्षों में प्रदेश में करीब 1,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और इससे लगभग 8,000 नए रोजगार सृजित हो सकते हैं। यह नीति न केवल तकनीकी विकास को गति देगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम मध्य प्रदेश को भविष्य की तकनीकों के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में अहम साबित होगा। कैबिनेट ने राज्य में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 800 मेगावाट की सोलर सह स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 300 मेगावाट की 4 घंटे स्टोरेज वाली परियोजना, 300 मेगावाट की 6 घंटे स्टोरेज वाली परियोजना और 200 मेगावाट की 24 घंटे सोलर सह स्टोरेज परियोजना शामिल है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में बिजली की उपलब्धता स्थिर होगी और ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस कैबिनेट बैठक की एक और खास बात यह रही कि यह मोहन सरकार की पहली ई कैबिनेट बैठक थी। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री फाइलों के बजाय टैबलेट लेकर बैठक में शामिल हुए। इसका उद्देश्य पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निर्णय प्रक्रिया को तेज बनाना है। सरकार का कहना है कि डिजिटल माध्यम से काम करने से समय की बचत होगी और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आएगी। कैबिनेट बैठक में इंदौर जामा मस्जिद क्षेत्र में भूमि आवंटन से जुड़े एक पुराने फैसले पर भी चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल वर्ष 2003 में लिए गए भूमि आवंटन के निर्णय पर पुनर्विचार का एजेंडा कैबिनेट के सामने लाया गया। हालांकि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन यह संकेत जरूर दिया गया है कि सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। शहरी विकास के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग सड़कों के निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, यातायात सुधार, ड्रेनेज और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे कार्यों में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे शहरों की बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प से समाधान अभियान की भी जानकारी दी। यह अभियान 4 चरणों में चलाया जाएगा और 31 मार्च तक जारी रहेगा। इसके तहत 16 विभागों की 91 योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को घर घर जाकर योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए।
कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में 200 नए संदीपनी विद्यालयों की मंजूरी दी गई, जिन पर करीब 2660 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले व्यापार मेलों के दौरान ऑटोमोबाइल पर 50% परिवहन टैक्स में छूट देने का फैसला भी लिया गया है। वहीं शहीद एसएएफ जवान के परिजनों को 90 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्णय भी कैबिनेट में किया है। कुल मिलाकर मकर संक्रांति से पहले हुई यह कैबिनेट बैठक शिक्षा, तकनीकी, ऊर्जा, शहरी विकास और सामाजिक सुरक्षा हर क्षेत्र में अहम फैसलों की गवाह बनी। खास तौर पर शिक्षकों को दिया गया चौथे क्रमोन्नति वेतनमान का तोहफा सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें अनुभव और सेवा को सम्मान देने की प्राथमिकता दिखाई देती है। यह फैसले आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं।